सभी युवा साथी ध्यान देना, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस चीज़ का हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वह इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, तो आज चर्चा करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉई, केंद्रीय कर्मचारी, कहने का मतलब सरकारी नौकर, इनका जो डीए है ना, डीएनएस अलाउंस, हिंदी में महंगाई भत्ता कहते हैं, तो इसमें क्या है, बढ़ोतरी हो चुकी है। तो यहाँ पर सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेपरेट वीडियो रहेगा इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस, तो जीडीएस की बल्ले बल्ले हो चुकी है। सभी जीडीएस भाई बहन, चाहे वह बीपीएम हो, चाहे एबीपीएम हो, चाहे डाक सेवक हो, थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, अंत तक वीडियो अवश्य विजिट करना। आज दोस्तों तबीयत खराब है, फिर भी मैं आप सभी के सामने खड़ा हूँ। खड़ा रहने की हिम्मत नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा आप जो है यह बोर्ड पर मेरा साथ देना, ठीक है, और अच्छे से समझना। दोस्तों इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस 3 प्रकार के पद होते हैं: बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, ठीक है। यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। डीए बोले तो डियरनेस अलाउंस, जिसे महंगाई भत्ता कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हो चुकी है, और आपका जो ये 4% है ना, ये 7वां वेतन आयोग के अनुसार ही इसमें बढ़ोतरी हुई है। अभी 8वां वेतन आयोग नहीं आया है, जैसे ही आएगा फिर तो समझना आप बहुत ज़्यादा अमीर आदमी बन जाओगे, क्योंकि 8वां वेतन आयोग आएगा तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। उनका जो बेसिक पे है उसमें वृद्धि होगी, अदर बहुत सारी फैसिलिटियाँ, बहुत सारा वेतन के रिलेटेड उनको लाभ दिया जाएगा। तो 7वां वेतन आयोग के अनुसार सभी केंद्रीय कर्मचारी यानी कि पेंशनधारी, जिनको पेंशन की सुविधा मिल रही है, उनका 4% बढ़ोतरी हो चुकी है डीए में। दोस्तों पहले यह 38% था, उसके बाद 42 हुआ आपका, फिर 46 हुआ जुलाई 2023 में। लेकिन ये 46 जो हुआ है ना, नवंबर 2023 की सैलरी के साथ जुड़ा, अब ये 50% हो चुका है दोस्तों 1 जनवरी 2024 से। और मार्च की जो आप लोगों की सैलरी बनेगी उसमें 50% के अकॉर्डिंग डीए से आपका वेतन मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि 40% से अब 50% डीए आप लोगों का हो चुका है। एक सवाल जरूर आएगा, सर क्या बात कर रहे हो, इससे क्या फायदे हैं? जो महंगाई भत्ता है ये 4% जो बढ़ा है, तो इससे क्या फायदे होंगे? तो प्रति माह वेतन में वृद्धि होगी दोस्तों। जो भी आपका अब हाल ही में वेतन आ रहा है, इसमें और प्लस करके पैसे आएंगे, क्योंकि अब ये भी सवाल आएगा आप लोगों का, सर कितनी वृद्धि होगी? तो देखिए दोस्तों, आज ये वीडियो जो मैं आप लोगों के सामने प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये केवल इंडिया पोस्ट के अंदर जो जीडीएस का पद आता है उसकी बात कर रहा हूं। उसका 50% जो डीए हुआ है, तो क्या फायदा हुआ है? बाकी अदर गवर्नमेंट्स एम्प्लॉय, चाहे किसी भी विभाग के अंदर हो, चाहे वो डाक विभाग के अंदर हो, ठीक है, उनके महंगाई भत्ते में भी यहां पर बढ़ोतरी हुई है। चलिए दोस्तों, कितनी वृद्धि हुई, क्या कुछ है, अच्छे से समझना। दोस्तों मैंने ऊपर सबसे पहले बोला था जीडीएस में 3 प्रकार के पद आते हैं। एक तो बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसका बेसिक पे जो होता है 12,000 रुपये होता है। अब 12,000 का जो आप 50% लगाओगे, यानी कि बेसिक पे के साथ साथ महंगाई भत्ता भी इसमें जोड़ा जाता है, तो 12,000 रुपये तो आपको ये मिलते हैं। उसके अलावा 12,000 का 50% जो आपका डीए हो चुका है, तो कितने हो गए? 6,000 रुपये। तो 12 और 6 18,000 के समथिंग, यानी कि प्लस ही आपकी सैलरी रहेगी। सब जानते होंगे जो बीपीएम भाई बहन है कि आपको ऑफिस मेंटेनेंस वगैरह एक्स्ट्रा अलाउंसेज भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट एबीपीएम और डाक सेवक की बात करूं तो बेसिक पे 10,000 रुपये है। अब 10,000 का आप 50% लगा लेना, तो 5,000 रुपये हो चुके हैं। सीधी सी बात है दोस्तों, अभी तक यह है 46% था,
तो 40% से कितना आपको वेतन मिल रहा था ये देखिए, तब और समझ में आ जाएगा। जैसे 12,000 रुपए तो बेसिक पे है, अब 12,000 का 40% अगर लगाओगे तो 5,520 रुपए थे, लेकिन अब कितने हो गए, 6,000 रुपए। इधर आप एबीपीएम और डाक सेवक का लगाओगे तो 10,000 रुपए बेसिक पे होता है, इसमें आप 40% से लगा रहे थे तो 4,000 रुपए अब तक आपके वेतन में आ रहे थे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर बीपीएम भाई बहन है, उनकी तो 18,000 प्लस सैलरी चल जाएगी प्रति माह। और क्या चाहिए, अच्छी खासी जिंदगी जी लोगे, क्योंकि आने वाला टाइम जीडीएस के लिए बल्ले बल्ले है। आपके लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं हम, इतनी सारी मेहनत करते हैं, हर आवाज को मैंने आज तक उठाया है। कंटेंट उठाकर देख लेना अभिषेक क्लासेस का। दोस्तों एबीपीएम डाक सेवक की वेतन की बात करूं तो यहां पर जो है 17,000 प्लस हो जाएगी। ये जो मैंने सैलरी बताई है, नए कर्मचारी जो लगे हैं ना, अभी 1-2 साल उनको जॉब करते हो गया, उनका बताया है इतने रुपए। अगर पुराने कर्मचारी है ना, तो भाई साहब यहाँ पर बेसिक पे में इंक्रीमेंट भी लग रहा होगा, आप सब जानते होंगे। कमेंट करके जरा बताना कि आप पुराने कर्मचारी हो, 3 साल से अधिक काम करते हो गया, तो कितनी आप लोगों की सैलरी आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए कि महंगाई भत्ता जो 50% हो चुका है, उससे जीडीएस को क्या फायदा हुआ। ठीक है दोस्तों, अब कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आप जो है इंडिया पोस्ट ऑफिस, जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक की सैलरी के बारे में बार बार प्रश्न नहीं करोगे, क्योंकि मैंने खूब अच्छे से समझा दिया है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है, सभी समझना कि आने वाला जो समय है वो परिवर्तनशील है। आज ये महंगाई भत्ता बढ़ा है, हर 6 महीने में बढ़ता है। ठीक है, तो महंगाई भत्ता भी आपका बढ़ रहा है, और एक ना एक दिन आपका जो ये बेसिक पे है इसमें भी बढ़ोतरी होगी, टीआरसीए में वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट लगेगा, लीव के फायदे होंगे। तो बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ। आप सभी को यहां पर निवेदन है कि एक बार लाइक का बटन अवश्य दबा दो, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।